तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता तो है लेकिन हम लोग ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, और मेरे भाई, जिसको भी दोस्त जिसको भी पता है वो भी देख सकते हैं, वेलकम। और जिसको नहीं पता है वो भी देख सकते हैं, जो बिगिनर्स है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर टेक्निकली थोड़ा मतलब रूट से जो जानना चाहते हैं, बेसिक, एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, ये है व्हाट हैपेंस व्हेन यू सर्च ऑन गूगल। मतलब हम लोग जो सर्च करते हैं कुछ भी गूगल में, तो होता क्या है असल, इसका मैकेनिज्म क्या है अंदर का। जैसे कि मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, ये समझाता हूँ। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, सारा का सारा समझाता हुआ एक एक करके। जैसे कि इसको टैब को मैं बंद कर देता हूँ, एक नया खोलता हूँ। जैसे कि हम लोग जाते हैं गूगल पे, फ्लिपकार्ट हो, गोडीडी हो, कोई भी वेबसाइट हो, जैसे कि गूगल.com। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, ये देखो, 1 मिनट में ये आ गया। ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट दबाऊं, तो फ्लिपकार्ट दबाना था। देखो, ये जब मैं फ्लिपकार्ट, ये क्या है, फ्लिपकार्ट मतलब फ्लिपकार्ट.com। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, ये देखो, फ्लिपकार्ट.com। ये 2 सेकंड के अंदर लोड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लोड हो गया, मतलब ये सिस्टम चल कैसे रहा है, वो मैं समझाता हूँ। असल में होता क्या है, ये जो फ्लिपकार्ट.com है और जो भी गूगल.com हम सर्च करते हैं, हर एक चीज हमें क्या होता है, वेबसाइट के तौर पे रहता है इंटरनेट पे। तो बेसिकली हम लोग इंसान है, ह्यूमंस, क्या करते हैं, ये डोमेन नेम को याद रखते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, गोडेडी हो गया, गूगल हो गया। लेकिन कंप्यूटर को ये डोमेन याद नहीं रहता है, तो कंप्यूटर कैसे पता करता है, और ये रेस्पॉन्स जो वेबसाइट खुल गया, कैसे खुल गया। मैं कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे, मतलब ये मैकेनिज्म काम करता है, जब कोई हम एक्चुअली गूगल में कोई भी डोमेन सर्च करते हैं, तो कैसे अंदर से वर्क करता है, तो मैं समझाता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले क्या करता है ब्राउजर, आस्क डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो आईपी एड्रेस से, जैसे कि हमको पता है ये फ्लिपकार्ट.com है, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, ये हमेशा आईपी एड्रेस से डिटेक्ट करता है। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट.com, तो फ्लिपकार्ट.com क्या होगा, ये फ्लिपकार्ट.com का आईपी एड्रेस उसको याद है, आईपी एड्रेस से सर्च करता है, फिर रेस्पॉन्स देता है। तो क्या होता है, जैसे कि ये डीएनएस गिव्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कहाँ पे रहता है, डीएनएस में रहता है। डीएनएस क्या हो गया, डोमेन नेम सर्वर। जहाँ पे ये फ्लिपकार्ट, मतलब जहाँ पे फ्लिपकार्ट.com डोमेन का जो नेम सर्वर है, मतलब जिस सर्वर में फ्लिपकार्ट का आईपी एड्रेस है, उसी सर्वर से पूछता है, भाई मुझे फ्लिपकार्ट.com का आईपी एड्रेस दे दो, नहीं तो मैं खोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभी डीएनएस क्या होता है, अभी आप लोग अगर जो एक्सपीरियंस डेवलपर है, जो डोमेन होस्टिंग या फिर जो होस्टिंग में प्रोजेक्ट अपलोड करता है या फिर डोमेन कनेक्ट करता है, उसको पता है डीएनएस क्या होता है। डीएनएस बेसिकली जहाँ पे हम डोमेन खरीदते हैं, वहाँ पे उसका नेम सर्वर रहता है, उसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपका, आपको सबके, बहुत सारे लोगों का नाम पता है, लेकिन फोन नंबर याद नहीं रहते आपको, वो फोन इंटरनली स्टोर करके रखता है। ठीक उसी तरह डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर जो है, वो आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है अपना डोमेन का। ठीक है, तो जब फ्लिपकार्ट.com में मारता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या करता है, ये डीएनएस से पूछता है, भाई इसका आईपी एड्रेस दे दो। तो क्या होता है, ये ब्राउजर आस्क, ये क्या है, जो हम गूगल.com या फ्लिपकार्ट.com ओपन किए, ये गूगल क्रोम है। तो ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही तुम कोई डोमेन टाइप करते हो, वो डीएनएस से पूछता है, फिर डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस देता है, तो लो भाई आईपी एड्रेस इसका। फिर क्या होता है, ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट कैसे भेजता है,
बेसिकली ये इस रिक्वेस्ट को कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गेट रिक्वेस्ट भी कहते हैं। तो जैसे ही रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर तो क्या करता है, सर्वर रेस्पॉन्स, ये देखो सर्वर रेस्पॉन्स, सर्वर कौन सा सर्वर, जिस सर्वर में flipkart.com की डोमेन पड़ा हुआ है उसी सर्वर से पूछता है भाई मुझे आईपी दे दो, फिर वो सर्वर क्या करता है, आईपी दे देता है। और आईपी के साथ साथ क्या करता है, सर्वर रेस्पॉन्स, फिर आईपी के साथ साथ ये जो भी डेटा है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के तौर पे दे देता है, और ब्राउजर क्या करता है उसी HTML CSS जावास्क्रिप्ट को रेंडर करता है, रेंडर करके पूरा वेब पेज बना लेता है। जैसे कि फोटो वगैरह ये बटन वगैरह सारा 1-2 सेकंड में वो लोड करता है, लोड करके फिर आपको दे देता है, रेस्पॉन्स दे देता है, तब जाके आप देख पाते हो अच्छा ये flipkart.com का वेबसाइट खुल गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो पहले ब्राउजर पूछता है डीएनएस से, डीएनएस आईपी एड्रेस देता है, फिर ब्राउजर जैसे आईपी एड्रेस मिलता है तो रिक्वेस्ट भेजता है उसी आईपी एड्रेस में। तो सर्वर क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, कैसे रेस्पॉन्ड करता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट दे देता है, फिर ब्राउजर क्या करता है, जो देता है उसी को रेंडर कर लेता है वेब पेज के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे कि ये google.com मैंने टाइप किया तो गूगल के ब्राउजर क्या करेगा, ये जो गूगल का मान लो जो भी आईपी एड्रेस होगा, गूगल का जो सर्वर है, गूगल का डोमेन नेम सर्वर है, जहाँ पे google.com का आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, वो सर्वर क्या करेगा गूगल का, जैसे ही हम ब्राउजर को क्या करेगा गूगल का आईपी एड्रेस दे देगा, तो डायरेक्ट क्या करेगा गूगल का आईपी एड्रेस के माध्यम से वो क्या करेगा रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ब्राउजर क्या करता है इंटरनेट के माध्यम से गूगल सर्वर को बोलता है भाई गूगल का आईपी दे दो, और उसी आईपी में क्या करता है गूगल का सर्वर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट दे देता है। उसके बाद क्या करता है ब्राउजर उसी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को रेंडर करता है, रेंडर करके वेब पेज में कन्वर्ट करता है और आपको खाने की तरह परोस देता है। फिर आप देखते हो वाह क्या इमेज है, क्या कंटेंट है। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली, ये देखो नेटवर्क टैब में इंस्पेक्ट करूंगा ना, यहाँ पे एलिमेंट्स है, ठीक है, अभी एलिमेंट्स पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा जावास्क्रिप्ट, ये मैं अभी और थोड़ा सा वो करता हूँ, ये देखो पूरा नीचे स्क्रिप्ट रहता है, बॉडी में बीच में HTML रहता है, ऊपर क्या रहता है CSS रहता है, ये देखो हेड सेक्शन में क्या लिंक href, ये देखो ये सारे CSS है, स्टाइल लिंक रिलेशन, मतलब ये CSS है सारे। तो जब भी आप हिट करते हो कोई भी वेबसाइट, वो आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट करता है, सॉरी सर्वर आईपी एड्रेस देता है, फिर आईपी एड्रेस के माध्यम से ब्राउजर क्या करता है रिक्वेस्ट भेजता है, जब तक आईपी नहीं देगा तब तक रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। तो उसी टाइम क्या करता है ये सारा कुछ दे देता है, उसके बाद आपको ब्राउजर ये सब कन्वर्ट करके वेब पेज में आपको दे देता है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ये flipkart.com, देखना आप, ये लोड होगा, तुरंत लोड होगा, शुरू से लोड होगा, CSS HTML जावास्क्रिप्ट। ये देखो मैं, ये देखो फ्रेंड्स शुरू में कुछ नहीं है, ये देखो धीरे 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 ये 2 सेकंड में लोड हो गया। ठीक है, फिर लोड होने के बाद क्या होगा आपको ये पूरा इमेजेस कंटेंट्स वगैरह वो बनाकर रेंडर करके दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम ब्राउजर में कोई भी डोमेन या फिर कोई भी सर्च करते हैं तो एक्चुअली गूगल सर्च में कैसे वो मैकेनिज्म, कैसे वो प्रोसेस काम करता है इंटरनली, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कोई भी आपको पूछेगा इंटरव्यू में या फिर कभी भी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। भाई देखो ये जब भी हम कोई भी डोमेन सर्च करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को डोमेन याद नहीं रहता है, कंप्यूटर को सिर्फ क्या याद रहता है, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस याद रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कोई डोमेन सर्च करते हो वो क्या करता है ब्राउजर उसी डोमेन के जो नेम सर्वर है उसमें बोलता है भाई मुझे इसका आईपी एड्रेस दे दो, तो आईपी एड्रेस के माध्यम पे वो रिक्वेस्ट भेजता है HTTP रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, फिर सर्वर क्या करता है रेस्पॉन्स में क्या करता है सर्वर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट दे देता है, फिर उसी को ब्राउजर क्या करता है रेंडर करके आपको वेबसाइट के तौर पे दिखा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आज का था छोटा सा ट्यूटोरियल, ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट हैपेंस व्हेन यू सर्च ऑन गूगल। सर्च गूगल सर्च बेसिकली कैसे काम करता है, गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो कैसे ओपन होता है उसका
पीछे का जो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो स्टेप्स है, पहले डीएनएस डोमेन नेम सर्वर को पूछता है। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? जहाँ पे जिस डोमेन का आईपी एड्रेस छुपा होता है उसी को डोमेन नेम सर्वर कहता है। तो ये डोमेन नेम सर्वर को पूछता है, फिर डोमेन नेम सर्वर आईपी एड्रेस दे देता है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज देता है, उसी आईपी एड्रेस के माध्यम से सर्वर रेस्पॉन्ड कर देता है। रेस्पॉन्ड में क्या देता है? एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट दे देता है, फिर ब्राउज़र उसको रेंडर करता है, वेब पेज में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी ये छोटा छोटा ट्यूटोरियल जो कॉन्सेप्ट बेस है आप लोगों को दे पाऊँ। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको, जैसे गूगल का या फिर कोई भी यहाँ पे जाता है बैक बटन, ये जो बैक करते हैं ना, बैक करने से पिछले पेज में आएगा, ये बैक बटन का असल में इसका अंदर का प्रोसेस क्या है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।